दोस्त के फोन पे ये आप कन्विंस हो गए कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं? वो तो किसी दोस्त के फोन पे आला सवाल है, क्या आला सवाल है। बुख्ती साहब, एक न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में अजमल जामी आपको खुशामदीद कहता है कि ये कैसे मिजाज है। और पहला सवाल ये कि बर वक्त इस्तीफा दे के पीपल्स पार्टी में जाना अब तक आपको लगता है आपका दुरुस्त फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, सबसे पहले तो आपने अपने जो नया करियर स्टार्ट किया है, मैं बड़े अरसे से इस बात का अपने दिल में ही मुतारिफ भी था और कायल भी था कि आपके लिए मुनासिब है कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करें, और उसके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। उसके बाद देखें, जब हम इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहे थे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, और फिर आपको पता है कि मेरा नैरेटिव जो है वो बहुत हद तक, बल्कि इसके अलावा कोई है ही नहीं कि फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स हो, और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह के हालात हैं, एक ऐसी जमात जिसके रूट्स पाकिस्तान के चारों कोनों में हों और फेडरेशन की जमात हो, उसमें रह के अपना एक पॉलिटिकल रोल जो है वो अदा किया जाए। तो यही सोच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, और अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आपका ये फैसला जिसे आप दुरुस्त समझ रहे हैं वो महज आपकी सियासी बसीरत की वजह से था, या आपको बर वक्त आपको सिग्नल ऐसा मिला, या पीपल्स पार्टी आपको बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाती दिखाई देती है, या तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है वो तो पता नहीं चलता जब तक लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, पार्टी पोजीशंस का नहीं पता चलता है। तो ये कबल अज़ वक्त होता है ये कहना कि कहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। दूसरी, जहाँ तक आप इशारों की बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि पता है कि मेरा अपना जो इंक्लाइन था, जो मेरी दोस्तियाँ थी, वो मेरे वालिद की जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। मेरे वालिद, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, कि वो आखिरी दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जी, बुख्ती साहब एक सवाल आपसे कहने का मौका दीजिएगा। बुख्ती साहब, मोहम्मद मालिक साहब भी पैनलिस्ट में मौजूद है, रिजवान रजीज साहब भी, बतूर राजपूत, फरूख वड़ाइच और जुनैरा अजहर भी। मैं मालिक साहब पर जाने से पहले छोटा सा मेरा सवाल, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके एक इंतहाई अहम दोस्त और निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब भी आपके इस फैसले से बेखबर थे? नहीं, ये ज़ाहिर है उनके साथ इस पर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई थी, वो बिजी थे, और तो ये बात आपकी खबर दुरुस्त है। शुक्रिया। मालिक साहब आपसे मुखातिब हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मालिक भाई, हाउ आर यू? आप तो बिल्कुल ही हमें भूल गए। नहीं, बस ये इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, आपको ढूंढ निकाला इसीलिए। मुझे एक बात बताएं, मुझे याद है चांस की बात है कि मैंने ही खबर ब्रेक की थी आपके रिज़ाइन करने की, कि आप पहले रिज़ाइन करेंगे। और जी, ये मुझे बताएं, अब मैं सुन रहा हूँ कि बलूचिस्तान में कुछ इस किस्म का फॉर्मूला तय हुआ है, वही 2.5 साल वाला। एक बार फिर अगर ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला हुआ कि 2.5 साल एक वज़ीर आला, फिर दूसरा वज़ीर आला, तो फिर ऐसे किसी इक्वेशन में वज़ीर आला बनना पसंद करेंगे? वैसे पहली बारी आपकी आएगी, इसलिए तो अच्छा है। देखिए, ये तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। पहला मरला जो है वो तो आपका इस्तीफा भी कबल अज़ वक्त था, हमने खबर दी थी। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। आप बताएं कि अगर जब होगा तो तब आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो इस तरह के फार्मूलाज को अब मजीद बर्दाश्त शायद ना कर पाए। अच्छा, जो भी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो, जो भी उसको लीड करे, उसको एटलीस्ट 5 इयर्स मिलने चाहिए, स्टेबिलिटी रहे, ताकि वो बलूचिस्तान के गवर्नेंस के लिए, जो गवर्नेंस का मॉडल इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको वहाँ से, उस दलदल से बाहर निकालना, उस करप्ट माफिया से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, चाहे वो JUI वहाँ पर हुकूमत बना पाए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या कोई और जमात, जो भी चीफ मिनिस्टर हो, उसको अब कम से कम बलूचिस्तान को उस करप्शन के दलदल से, और वो जो एक नैरेटिव एंटी पाकिस्तान है, अच्छा सरफराज भाई, ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपका वहाँ जाना, ये तब जब मैंने आपकी खबर ब्रेक की तो मैंने ये भी कहा कि ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनेगा बलूचिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब से। फिर हमने देखा कि उनके हाथ से बलूचिस्तान प्रैक्टिकली, इलेक्शन तो होगा लेकिन निकल गया उनके हाथ से। पहले फैसला ये था कि आप ज्वाइन करेंगे PMLN, आपका दिल उसमें नहीं था, अब आपका दिल भी ठीक है, पीपल्स पार्टी भी ठीक है। तो बहस ये थी कि इदारों का और बाकियों का ख्याल ये है कि बलूचिस्तान में बड़ा सख्त
चीफ मिनिस्टर आना चाहिए। मियाँ साहब वगैरह का ख्याल था, डॉक्टर मालिक या इस किस्म का जो बातचीत हो, लेकिन अगर अब आप आते हैं और अभी आपकी बात से भी अंदाज़ा हुआ है कि सख्त एक्शंस होंगे। अभी तक जितने भी हमने बलूचिस्तान में देखे हैं बड़े सख्त एक्शन देखे हैं, चाहे वो कोई जनरल साहब बैठे हों, उबैद या कोई और। अगर चीफ मिनिस्टर भी सख्त करेगा और जो जनरल्स बैठे हैं वो भी सख्त करेंगे तो फिर हल होता नज़र आएगा, बिकॉज अभी तक सख्ती तो फेल हो गई है। देखिए मालिक साहब, ये अजम्पशंस पे हम बात कर रहे हैं। कहीं पर पार्टी ने मुझे उस कैंडिडेचर के लिए नॉमिनेट नहीं किया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी मुनासिब समझे या कोई और इस तरह की बात हो तो वो अजम्पशंस पे अगर बात हो तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में यही तो हमारा रोना है कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है और जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है, इसने पैरेलल चलना है। अगर ये बलूचिस्तान में पैरेलल नहीं चलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के इशू रिजॉल्व होंगे। और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो डायलॉग को वेलकम करना चाहिए, डायलॉग को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। बट डायलॉग इज अ साइंस। डायलॉग कब करना है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके करना है या वीकनेस में आके करना है। तो बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने के लिए जहां रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करनी है, वहां पर गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। गवर्नेंस का मॉडल अगर इम्प्रूव नहीं होगा, करप्शन का बाजार नहीं रुकेगा, नौकरियां बिक रही होंगी, पीएसटीपी की स्कीमें बिक रही होंगी। मालिक भाई, बलूचिस्तान के 90% मसाइल जो है ना वो पीएसटीपी की किताब में है। अल्लाह करे ऐसा। फरूख पढ़ाए आपसे मुखारुख बुक्टी साहब, ये बताइएगा कि आप जब आपको पता था कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपने वजारत दाखिला जैसी अहम वजारत क्यों कबूल की? नहीं, उन्हें ये पता बाद में चला था। बाद में पता चला। उनसे तो जवाब लेने दें। ये आपको अचानक पता चला या क्या तय हुआ, कैसे तय हुआ? वलायत साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इलेक्शंस लड़ने का। मुझे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बहुत हद तक मेरे पास लेटर्स लिखे, मुझे टेलीफोन कॉल्स की, और फिर जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, आपको पता है कि मेरी फैमिली से एक एमपी मुझसे पहले भी रहे हैं, वो हमारा ख्याल था कि हम उनको इलेक्शन लड़वाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद फिर माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि जी मैंने, क्योंकि वो इज नो मोर इंटरेस्टेड, तो फिर ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हालांकि मैं सेनेटर हूं और मेरा 27 तक मैं सेनेट में था, तो मैं एक पार्लियामेंट में ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन चूंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और फिर फैमिली की लेगेसी। अच्छा सरफराज भाई, एक बात बताएंगे, किस दोस्त के फोन पे ये आप कन्विंस हो गए कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं? वो तो किसी दोस्त के फोन पे। आला सवाल है, क्या आला सवाल है। आसिफ अली जरदारी साहब के टेलीफोन से। अच्छा, उनका नाम आसिफ अली जरदारी के नाम से सेव है आपके यहाँ? अच्छा सरफराज भाई, ये बतूल राजपूत आपसे मुखातिब है, आपसे खैर ये तफानुन होता रहेगा। बतूल जी, मैं सरफराज बुक्टी साहब बतूल राजपूत बात कर रही हूँ। आपका ताल्लुक डेरा बुक्टी से है और जब आपने पहली भी तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी कामयाब रहे और आपने कामयाब सियासत की। एक एतराज़ आप पे होता था कि हल्के की सियासत में आप उतने एक्टिव नहीं रहे, लेकिन आपने इलेक्शन जीता, आप इसको सेनेटरशिप का मौका मिला, फिर आपको मज़ीद सियासी मौके मिले और आप एक बहुत आपके सिंबॉलिक वैल्यू बहुत थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं वो अनएड्रेस्ड रह गए। आप समझते हैं कि वो जो मिसट्रस्ट था आपके आने के बाद, क्या हम आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या हमने ज़्यादा बोझ डाल दिया था आप पे एक बुक्टी होने की हैसियत से कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जो रिसेंटली भी हमने कुछ पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखे, वो एड्रेस नहीं हो पाए? मेरी कोशिश है कि मैं बहुत स्मूथली ये सवाल आपसे कर सकूं, ज़्यादा सख्त ना हूं, लेकिन ये बहुत आम सवाल है सरफराज बुक्टी साहब। आप समझते हैं कि आपने एड्रेस कर लिया जो आपकी जिम्मेदारी थी? सही सही सही। एक तो जो कहते हैं ना कि बहुत सारे दोस्तों से एक प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो गई, बतूल की आवाज़ भी बड़े अरसे बाद सुनने को मिली। देखिए, बात इतनी है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो इस तरह, अगर किसी की एक्सपेक्टेशन है कि वो फौरन हल हो जाएंगे, विद इन नो टाइम हल हो जाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इश्यूज इतने लॉन्ग लास्टिंग हैं। और बलूचिस्तान का जो बड़ा इशू है वो गवर्नेंस का वो मॉडल है, मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, हमें उसमें चेंज लाना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल लीडरशिप को बलूचिस्तान के नैरेटिव में लीड लेनी पड़ेगी। अब बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंसर्जेंसी को देखें, एक सीरियस इंसर्जेंसी है, उस लड़ाई को हमने सिर्फ फौज की लड़ाई समझी हुई है। ये लड़ाई जुडिशरी ने लड़नी है, ये लड़ाई मैनेज्ड होंगे। मुझे बताएं सरफराज भाई, जब तक बलूचिस्तान के इलेक्शंस महंगे और जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो कैसे चलेगा पॉलिटिकल प्रोसेस?
और ये तो आप मानते हैं कि बड़े मैनेज होते हैं। हैं मालिक भाई मुझे एक बात बताएं, 99% वो लोग हैं बलूचिस्तान की असम्बलीज में जो 1940 से जब से 1971 They're से part of the वो assemblies. असम्बलीज का हिस्सा बिल्कुल बनते ठीक हुए बात। आ रहे हैं। हमारी दूसरी नस्लें हैं जो ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। ये जो जेन्युइन पॉलिटिक्स की ये जो प्रोपेगेंडा टूल है ना, ये हमारे उन कुव्वतों का प्रोपेगेंडा टूल है जिनको हम कौम परस्त कहते हैं। हमारे लिए देखिए, ये आपको पंजाब में इसकी अंडरस्टैंडिंग तब मुफ्ती होगी साहब सिर्फ ये कि जब बताइए, चलिए मखलूक बहुत बहुत हुकूमत आ रही है, शुक्रिया, क्या बहुत बहुत मखलूक शुक्रिया आपके हुकूमत आ रही कीमती है? वक्त का। मेरे पास वक्त कम है।